हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब। सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे जैसे अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण में अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण में ये हो गया हमारा फोकस और ये हो गया हमारा केंद्र, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र पर अगर मैंने किसी वस्तु को रखा तो उसकी अगर मैं प्रतिबिंब बनाऊंगा तो एक तो हमने मुख्य अक्ष के समांतर ले ली, ठीक है, एक रेखा। तो ठीक है, दूसरी हमने कहां से ले ली? ध्रुव से ले ली। तो अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पर बनता है? वो सी पर ही बनता है। ठीक है, तो मतलब जितनी दूरी पर ध्रुव से वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और अगर हम इसको दूरी दर्पण सूत्र की बात करें तो दर्पण सूत्र जो होता है वो किसमें संबंध होता है? वी, यू और एफ में। तो 1/f बराबर क्या होता है? 1/v धन 1/u होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर प्रश्न को हल करते हैं। हल करने से पहले हम यहां पर देखते हैं कि हमें दिया क्या है। तो बच्चों हमें क्या दे रखा है? हमें पहला तो दे रखा है फोकस दूरी, जिसको हम f से प्रदर्शित करते हैं। वो दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है वस्तु से दूरी। तो वस्तु से दूरी दे रखी है 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो अगर हम यहां से देखें तो ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, और हमेशा जो वस्तु होती है वो दर्पण के सामने रखी होती है, तो वो भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अब हमें पता है दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र किस किस के बीच में संबंध बताता है? वी, यू और एफ के बीच में। तो 1/f बराबर क्या होगा? 1/v धन 1/u हो जाएगा। तो 1/f धन 1/v ऋण हो जाएगा 20। ठीक है, तो 1/v बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऋणात्मक 1/10 धनात्मक 1/20, और 20 यहाँ पर लसम में आ जाएगा 2 धन 1/v। तो v का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा? ऋणात्मक 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रश्न का एक तो उत्तर हो गया। ठीक है, फिर अगर हम इसको देखें, देखो बच्चों कि अगर मैं यहां पर बात करूं, ये तो मैंने दर्पण सूत्र से निकाला। ठीक है, तो अगर मैं प्रकाश की किरण के रे चित्र बनाऊं तो रे चित्र में ये तो हो गया हमारा फोकस, ये हो गया हमारा केंद्र। तो केंद्रक पर वस्तु को अगर मैं रखता हूं तो अगर उसके मैं प्रतिबिंब की बात करूं तो एक तो मैंने मुख्य अक्ष के समांतर ले लिया, ठीक है, और एक मैंने ले लिया कहां से? ध्रुव से। तो जितने कोण से आएगा उतने कोण से वापस हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो देखिए बच्चों कि यहां पर वस्तु और प्रतिबिंब दोनों ही एक ही बिंदु पर बन रहे हैं। वस्तु और प्रतिबिंब अगर हम देखें तो दोनों ही एक ही जगह पर बन रहे हैं। ठीक है, और अगर ये एक ही जगह पर बन रहे हैं तो जो हमारा u होगा वही हमारा v होगा, और दोनों की दूरी कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर की होगी। तो हम प्रकाश के किरण के चित्र से भी हम इसको बता सकते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो विकल्प डी यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।